हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होती है डिजीज़, उसका एक्यूपेशर में पूरा सॉल्यूशन है, पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बस अगर आपका डिटेक्ट हो गया है कि एमआरआई में आपका डिटेक्ट हो गया है कि बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम आई है, जैसे ब्रेन में उसकी वजह से लीजन हो जाता है या स्पाइन में कौन से पार्ट में आ गए हैं, तो देखिए ये पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एलोपैथी में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनमें जो होता है वो सिर्फ आपको पेन रिलीफ के लिए दे देते हैं। बाकी क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में लोगों के लिम्स काम करना बंद कर देते हैं, वो बॉडी के एरिया डेड होने लगता है, फंक्शन ख़त्म हो चुकी होती है, जो वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जो उसमें नरिशमेंट होता है वो नरिशमेंट ख़त्म हो चुका होता है। फिर नरिशमेंट जब ख़त्म हो जाता है तो वो जो एरिया होता है उसका लिंक ख़त्म होने लगता है, ब्रेन से कनेक्शन और स्पाइन से होता है पूरी बॉडी का, तो वो क्या होता है कनेक्शन टूटने लगता है। जब कनेक्शन टूटने लगता है तो प्रॉब्लम आ जाती है बहुत सारी, उसमें फेशियल पैरालिसिस भी आ जाता है, TMJ भी हो जाता है, आईज़ में प्रॉब्लम आ जाती है, नेक में प्रॉब्लम आ जाती है, शोल्डर में हैंड्स में प्रॉब्लम आ जाती है, हाथ से लिखना मुश्किल होता है, हाथ से काम करना मुश्किल होता है और पैरों से भी काम करना मुश्किल हो जाता है, पैरों से चलना मुश्किल हो जाता है, टांगों से चलना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी अकड़ जाती हैं, एक ही पोजीशन में रह जाती हैं और दर्द इतना तगड़ा होता है कि लोग चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। तो देखिए ये चीज़ें तो जब ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो आप एक्यूप्रेशर में इसको ट्रीटमेंट लीजिए और अपनी बॉडी को ठीक करिए, वरना फिर क्या होता है कि ये बाद में इतना क्रिटिकल हो चुका होता है, क्रोनिक हो चुका होता है कि बॉडी को रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो ऑन बेड हो जाता है या व्हील चेयर पर आ चुके होता है, फिर वो किसी की सपोर्ट से ही चल पाते हैं, उनकी बॉडी फिर काम नहीं कर पाती है, फिर उनको डिपेंडेंट हो जाते हैं वो। तो देखिए डिपेंडेंट होने की जगह इसका ट्रीटमेंट करा लीजिए, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है एक्यूप्रेशर में। एक्यूप्रेशर सिर्फ दर्द को ठीक नहीं करता, सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देता है। बस उसका सही अगर आपका डायग्नोस हो गया है उसके हिसाब से बॉडी में पॉइंट जो डिसाइड करे जाते हैं डायग्नोस के बाद, वो अप्लाई अगर टाइम से हो गए और सही टाइम से उसका ट्रीटमेंट हो गया तो रिकवरी पूरी नेचुरल हो जाती है, बॉडी बिल्कुल नेचुरल हो जाती है। यहाँ तक कि जो बॉडी में वीकनेस हो चुकी थी वो ख़त्म हो जाती है, फिर नेचुरल तरीके से बॉडी के अंदर के सेल भी बनने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो स्पाइन के थ्रू ब्रेन से कनेक्शन होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में और ही है जो सेरेब्रल साइनल फ्लूइड से कनेक्टेड होती है ब्रेन में, तो वहाँ से जब लिंक टूटने लगता है तो यानी कि जो ब्रेन और बॉडी दोनों अलग अलग काम करने लगती है, यानी बॉडी फिर वर्क नहीं कर पाती, ब्रेन से सिग्नल नहीं पहुँच पाता बॉडी तक। तो बॉडी तक सिग्नल पहुँचाने के लिए एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, नेचुरल तरीके से होता है, पॉइंट उनको अप्लाई करे जाते हैं, पेशेंट पूरे अपने जो अपना धैर्य रख के पॉइंट लगाता है, वो रिकवरी बहुत अच्छी है, नेचुरल है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे आपको पता हो जाएगा कि हाँ इससे होता है तो आप इससे ट्रीटमेंट ले लीजिए और अपनी हेल्थ लाइफ को अच्छे से जिए। नहीं तो क्या होता है कि वरना फिर डिपेंडेंट बन चुके होते हैं। डिपेंडेंट नहीं बनिए, उसकी जगह ट्रीटमेंट लीजिए और बॉडी को ठीक कर लीजिए, फिर सारे काम अपने नेचुरल तरीके से आपके होते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक्यूप्रेशर से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पॉइंट इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हर बॉडी में कंडीशन अलग अलग होती है, कौन सा ऑर्गन उसमें ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है तो उसके हिसाब से पॉइंट होते हैं। इसलिए थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।